उम्मीद ही नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ मिलेगा, बल्कि मजीद सर टैक्सेस जो का अभी बोझ तक ज्यादा जाएगा। जी जी, जो वाइब्स अभी तक आ रही हैं वो इतनी पॉजिटिव नहीं आ रही है। हो सकता है कि बजट में शायद कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी तरफ कोई, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सुन रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स से जो चीजें हो रही हैं, जहां भी हम जा रहे हैं, सिर्फ यही सुना जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को आप टैक्स करें। तो रियल एस्टेट सेक्टर को जब आप टैक्स करना चाह रहे हैं, तो आप रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को भी तो ऑन बोर्ड लें, उनसे तो पूछें उनके प्रॉब्लम्स क्या है। या सिर्फ उन लोगों से आप पूछते हैं जिनका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कहते हैं इस इंडस्ट्री को टैक्स करें, तो कहाँ जाएंगे सर हम लोग? अगर वो हम आपको बार ऑन बार बोर्ड हर अगर वो फोरम आपको पे ऑन हर बोर्ड नहीं जगह। ले रहे, तो आप उनको ऑन जी बोर्ड जी ले सर। लें। आप SIFC को लेटर लिख लें, आप गवर्नमेंट के पास चले जाएं, आप ही की गवर्नमेंट है ना। सर आप यकीन माने हमने ये सब चीजें करनी है, हम हर जगह, हर चैनल्स पे, हर उस पे, ये फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं कि आप अब हमारी सुने। हमें इस इंडस्ट्री का देखिए, ये इंडस्ट्री दुनिया की सब सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इसमें आती है, कहीं पे भी आप चले जाएं। ये 72 अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक होती है। मिलियंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इसके साथ होते हैं। आप इस इंडस्ट्री के साथ क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसमें चीजें हो, इकोनॉमिक साइकिल चले, पैसे जो बाहर चले गए वो वापस आ जाएं, लोग बाहर से इन्वेस्ट करें। आप सऊदी अरब से इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, आप चाइना को, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव किया है, लेकिन जब उनके पास प्रॉपर पॉलिसी नहीं होगी तो वो क्यों यहाँ आएंगे, अगर उनको वही चीज उनके मुल्क में ज्यादा अच्छी मिल रही है। आज इंटरेस्ट रेट 22% पर है। सब कारोबार निजाम, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बैंकों में पैसे रखे हुए, कोई भी किसी भी कारोबार में पैसे लगाने को तैयार नहीं, चाहे, तो वो ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी सर? अच्छा ये बताएं मुस्तफ़ा साहब, आप मानते हैं कि आबाद अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है? आबाद की जो तंजीम है, जो एक ज़माने में बड़ी पावर रखती थी, अब वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। सेमिनी का एक टैक्स आप रिमूव नहीं करा सके अभी तक। पंजाब, बलूचिस्तान, KP के जो बिल्डर्स हैं, वो सेमिनी के मामले में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। आप लोग अभी तक कामयाब नहीं हुए। कार्टेलाइजेशन जो स्टील की थी, उसको आप तोड़ नहीं पाए, उसको काबू नहीं कर पाए। तो आप नहीं समझते कि आबाद की जो कारकर्दगी है वो भी बड़ी मायूस-कुन है? नहीं सर, आप ये इस जहाँ पे मैं आपकी बात पे मुत्तफिक नहीं करता हूँ, क्योंकि इत्तेफाक नहीं करता हूँ, कि इसलिए कि आबाद ने अभी जितने काम किए हैं, जो लास्ट ईयर से हमारा जो टेन्योर शुरू हुआ, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को किया। हमने एक जो माफिया था उनके खिलाफ बड़ा बड़ा क्रैकडाउन किया, जो पिछले 1.5 साल से हम आप कर लोगों ने रहे किया थे। क्रैकडाउन माफिया के खिलाफ? सर हमने आवाज उठाई तो क्रैकडाउन हुआ ना सर, अगर आवाज नहीं उठाते तो कैसे क्रैकडाउन यानी होता? सिस्टम जो हमने हर फोरम यानी पे जाके उनके साथ मिलके जमीनों पर सारी कब्जे चीजें की खत्म हो गए ताकि आप लोगों की? सॉरी सर। जमीनों पर जो कब्जे हो रहे थे, सिस्टम के लोग जो फाल थे आपकी जमीनों पर, अल्हम्दुलिल्लाह दीगर सर, बिल्डर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत हद तक, ये बहुत बहुत हद तक हो गया। अभी कोई रिसेंट ऐसी हमारे पास कंप्लेन भी नहीं। अच्छा, यानी अब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम माफिया से आप लोग आज़ाद हो गए हैं, जमीनों पर अब कब्जे नहीं हो रहे बिल्डर्स के, या आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? सर मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें हमारे उसमें आ चुकी है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है। प्रीवियस हमारे पास है, जी। जो कंप्लेंट्स हैं हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कितनी नहीं हमारे कितनी पास ऐसी है। कंप्लेंट्स थी जमीनों पर कब्जे की? सर हमारे पास कुछ 30 से ज्यादा कंप्लेंट्स थी, जिसपे अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हो चुकी हैं, और अभी हमारे पास इन हैंड होंगी तकरीबन 10-12 कंप्लेंट्स इन हैंड है, जो प्रीवियसली जिस पे काम यानी शुरू हो चुका है। 30 बड़ी जमीनों पर कब्जे हुए थे, उनमें से 10-12 जमीनें रह गई हैं, बाकी सबके कब्जे खत्म जी हो जी। गए। जी सर, बहुत हद तक सर ये चीजों को हम कर्ज पे और ये लेकर जो आ रहे हैं। 10-12 जमीनें जिन पर अभी कब्जे हैं, ये कहाँ पर हैं? सर ये स्कीम 33 में, स्कीम 45 में है, आउटस्कर्ट्स की तरफ है ये जमीन सर। यानी कराची के मजाफाती इलाकों में है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या कारकर्दगी दिखाई? सर इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि आबाद कमजोर, आबाद से कमजोर नहीं हुआ। आबाद हर फोरम पे, हर जगह पे सेमिनी आता है, का लेकिन टैक्स क्यों नहीं हमारी हटा जो, पाए अभी तक? अब एक एक बिल्डर तो सर एक 7E का, बहुत सर बड़ा मुझे सिर्फ ये बताएं स्टेक क्या, होता है बिल्डर का। सर सर 7E जो है, अभी आपने अगर देखा हो तो कि बलूचिस्तान पे इसको सस्पेंड कर दिया गया, इस ऑर्डर को। जी। तो मेरा कहना है कि क्या सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे साथ इस तरह अगर बर्ताव क्यों किया